चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. Yes, happy new year. Same to you. Good afternoon. थैंक यू, सेम टू यू. Yes. चले, आपके लिए कर रही हूँ फटाफट. ज्योति जी, अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना. हमने हाँ, सबसे पहले किए थे राइटिंग. अगर सिग्नेचर हम स्टार्ट करते हैं, सिग्नेचर कंपेयर, मैं पहले वो करवा रही हूँ, साइज कंपेयर्ड विद द हैंड राइटिंग. अच्छा. ठीक है. फर्स्ट में हमने Okay. किया था, अगर हमारा जो सिग्नेचर है राइटिंग की तरह सेम मिले आपको, मीन सेम साइज का, हाँ. ठीक है, सेम एज हैंड राइटिंग मिलता है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं. Okay. पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, लिखने हैं. फिर से आपका एक बार नोट्स बन जाएंगे, आपको नहीं, याद नहीं. आ जाएगा अगर लिखना है तो. नहीं तो आपके नहीं, पास मैं ये सब लिख चुके हो आप लोग. ठीक नहीं है, नहीं फिर मैं से लिखना. लिख ही रही हूँ. ठीक है, मैं फिर तो से लिख लिख लीजिए, कर कोई नहीं. हाँ हाँ. सेम एज ठीक हैंड है. राइटिंग में लिखेंगे. ऐसे हम्म. लोग बिल्कुल अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर से मिलेंगे. कोई शो ऑफ नहीं करते ये लोग. ये हम्म. एक्चुअली वही है, मतलब फैक्चुअल लोग होते हैं ना, जो हाँ. फैक्ट्स. ठीक है, वेरी फैक्चुअल, ओपन बुक की तरह होते हैं ये लोग. हम्म. दे विल शो व्हाट दे आर. हम्म. उनका अपना पब्लिक में जैसा इमेज रहेगा वही इमेज उनका घर में भी रहेगा. कोई उसमें हम्म. कम ज्यादा नहीं होता है. हम्म. रिलायबल लोग होते हैं लोग, और बहुत कंजर्वेटिव करेक्टर के होते हैं ऐसे लोग. सेम बिहेव करते हैं पब्लिक में और प्राइवेट में, इनका सेम बिहेवियर रहता है. फिर आता था हमारा कि थोड़ा सा हमारा स्लाइटली लार्जर देन हैंड राइटिंग. साइज हमारा, सिग्नेचर की बात करें हम, सिग्नेचर का साइज आपकी हैंड राइटिंग से बड़ा हो जाता है. तो क्या होता है कि हैंड राइटिंग हमारी क्या है, प्राइवेट लाइफ है. ठीक है, हमारी पर्सनल है. और पर्सनल में तो हम स्मॉल है, स्मॉल इमेज शो कर रहे हैं, बट राइटिंग में आपकी सिग्नेचर में बड़ी हो गई, तो हम प्राइवेट में क्या, पब्लिक में क्या कर रहे हैं, उसको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. शो हम ऑफ अपने आप कर को, रहे हैं. हाँ, अपने आप को ज्यादा वो दिखा रहे हैं. हम पब्लिक इमेज में बहुत हाई स्केल पर हैं, हमारे अंदर अलग कॉन्फिडेंस है, हमारा अलग करेक्टर है, तो ये चीजें आपको इजिली दिख जाएंगी. तो इनके अंदर क्या होता है, शोज हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पब्लिक. एक्चुअली में गुड भी होता है, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो गुड भी है. ये हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है. इस तरह के लोग शो करते हैं, दे आर एम्बिशियस, उनका सेल्फ एस्टीम हाई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, और उसको अपनी वैल्यू पता है. मतलब अपना जो सेल्फ वर्थ है उसका ही नोज वेरी वेल. ठीक है. और हमें भी वैसे ऐसी कोशिश करना चाहिए, जो हमारे राइटिंग में जो भी हम लिख रहे हैं, सिग्नेचर हमारा उससे थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए. ये हेल्दी ईगो शो करता है, तो इसलिए मच लार्जर देन योर हैंड राइटिंग. फिर तो अगर आपकी राइटिंग से बहुत ज्यादा हो, अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. तो ऐसे लोग क्या है, ये एक्चुअली अंदर से तो इनसिक्योर है. जो राइटिंग से बहुत बड़ा साइन करते हैं, ये झूठा अपना प्राइड दिखाते हैं. सच्चाई नहीं है, मतलब इनके प्राइड में जो ये अपना ओवर एक्सट्रोवर्ट दिखाते हैं. ज्यादा बोलने वाले मिलेंगे, बट अंदर से लोग इनसिक्योर ही होते हैं. कई बार लोग इनसिक्योरिटी में भी ज्यादा बोलते चले जाते हैं. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनको सुनो. तो लार्ज हैंड राइटिंग में चीजें भी आ जाती हैं. तो मतलब ओवर बियरिंग आउटलुक हो जाती है इनकी. थोड़ा सेल्फिश भी हो जाते हैं लोग कई बारी. तो अच्छा नहीं लगेगा आपको वैसे इन लोगों से मिलना. समटाइम हमें लगता है बस चलो ठीक है, बात हो गई, चलो ठीक है, ओके. ऐसे वाले थोड़ा इनका नेचर हो जाता है. उसके बाद आपका आता है, अगर सिग्नेचर राइटिंग से थोड़ा स्मॉल हो जाए तो तब क्या होगा. जब सिग्नेचर हम स्मॉल करते हैं तो पब्लिक इमेज में हम क्या दिखा रहे हैं, वी फील इनसिक्योर. हम अपने आप को छोटा दिखाते हैं, हम अपने आप को शाय दिखाते हैं, रिजर्व्ड हैं, शाय हैं. अटेंशन को ये लोग अवॉइड करते हैं, अटेंशन नहीं ले सकते. मतलब इनके ऊपर कोई एकदम से फोकस कर देना, आंख में आंख डाल के बात करेगा, तो ये उतना सहन नहीं कर पाते. शाय होते हैं ना, तो अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, या कुछ और अपनी बात को कहीं और मोड़ देंगे. तो थोड़ा सा इनका जो बैकग्राउंड होता है ना, फेडिंग टाइप का होता है, इसलिए भी इनके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है. इसलिए ये वो दिखाते हैं एक्चुअली में, जो ये है उससे कम दिखाते हैं अपने आप को. ये कनिंग भी होते हैं क्या थोड़े? कनिंग में आपको राइटिंग देखनी पड़ेगी. ओके. मार्जिन भी देखने पड़ेंगे कनिंग के लिए आपको. देन हमने किया था उसके बाद, राइटिंग से बहुत ज्यादा स्मॉल है सिग्नेचर. एक तो हो गया स्लाइटली स्मॉल, एक हो गया बहुत ज्यादा स्मॉल मिलेगा आपको. तो यहाँ पे दिस इज द ऑपोजिट ऑफ अ पर्सन, दो सिग्नेचर इज एक्स्ट्रा लार्ज. ये बिल्कुल जो एक्स्ट्रा लार्ज के हमने सिग्नेचर किया उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा. इन लोगों क्या होगा, द पर्सन स्मॉलेस्ट टू, मतलब थोड़ी कॉन्शियस नहीं होते लोग.
कॉन्शियस दैट एवरीवन कैन सी इट इमीडिएटली, इतने कॉन्शियस हो जाएंगे इनको हर किसी को दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि अगर वो किसी एक टाइम पे नर्वस हो रहे हैं ना, आप फील करेंगे ऐसे उंगलियों को ऐसे करते रहना, बात करते करते नर्वस होते रहना, तो इनका बिहेवियर आपको ऐसा दिख जाएगा कि हर कोई इनको नोटिस कर सकता है कि पर्सन इमीडिएटली नर्वस हो रहा है। और ऐसे लोग क्या होंगे, where a person has written something and sign a small na, any observer before reading anything will immediately नोटिस द सिग्नेचर। आप उसके सिग्नेचर राइटिंग में आपको नोटिसेबल चीजें दिखेंगी, राइटिंग क्या लिख रहा है ये और सिग्नेचर कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे उसको दो वे की अटेंशन है उसको, देर आर टू वेज टू गेट अटेंशन। वन इज दैट कि वो थोड़ा सा बिग और लाउड होगा, जोर जोर से बोलना, जल्दी बोलना। द अदर बिंग इज टू ऑब्सक्योर दैट वन कैन बी नोटिस इटली, और कई दूसरी तरफ वो इतने ऑब्सक्योर होंगे कि दूसरा उसको नोटिस कर पाएगा। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लार्ज से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। फिर हमने किया था कि वो राइटिंग सिग्नेचर कर कैसा रहा है। बाकी हमने सब वो चीजें की थी कि लाइक फर्स्ट लेटर क्या शो करता है, मिडल क्या शो करता है, एंड ऑफ द लेटर हमारा क्या शो करता है, वो चीजें आपको क्लियर है। ये हम बात करते हैं साइजेस की। साइजेस में क्या है, जब हम कैपिटल जो भी हम सिग्नेचर में लेटर्स लिखते हैं अपने, हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा कैपिटल जाता है, जो हमारा सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट इनिशियल होगा उसको हम कैपिटल उसमें लिखते हैं। अगर हम सिग्नेचर में लेटर्स कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है, मेरे नाम का मैंने डी लिखा कैपिटल, बाकी मैंने लिखा स्मॉल, तो ये एक जेन्युइन तरीका है नाम लिखने का। कई बार क्या होता है, वो अपना इनिशियल मान लो यूज कर रहा है विक्रम कुमार सिंह, तो उसमें क्या वी तो उसने कैपिटल लिखा, बाकी के और सिंह को वो मिडल जोन में रख रहा है, उसको ऊपर नहीं आने दे रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम अपने सिर्फ सिंगल इनिशियल को ओवर साइज देखते हैं तो हम अपनी इमेज को ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल किसको डिनोट करता है, आपको डिनोट करता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ के लिए। तो उसको दिखता है कि जो उसका अपना नेचर है वो पब्लिक में स्टैंड आउट करता है, पब्लिक में दिखा रहा है कि मैं पब्लिक में खड़ा हो सकता हूँ, मेरा एक अपना कॉन्फिडेंस है और मैं प्राउडली उसको कैरी कर सकता हूँ। ऐसे लोगों की जो पोजीशन भी होती है ना लाइफ में, बहुत डिजायरेबल पोजीशन पे होते हैं लोग, वर्क सोशली वर्क कर पाते हैं, पर्सनली वर्क करना है, मतलब कि इजीली, बहुत इजी होता है इनका काम। उसके बाद अगर लेटर्स आपको दिखे एक्स्ट्रा लार्ज है, इनिशियल आपको एक्स्ट्रा लार्ज दिखता है, तो जब भी चीज एक्स्ट्रा है तो वो फेक हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो एट टाइम्स वो क्या होंगे, थोड़े से आउटरेजियस लोग मिलेंगे आपको, गुस्सा बहुत ज्यादा, और इनके नेचर में भी आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी मिलेगी। इनके अंदर इच्छा है बड़ा दिखाने, क्योंकि बड़ा दिखा रहा है वो, तो इनके अंदर इच्छा है, डिजायर टू बी अ ग्रेट, कि लोग मुझे देखें, मैं लोगों में अलग से खड़ा हूं तो लोग मुझे पहचाने, मतलब अटेंशन लेने की एक बुक है इसके अंदर, एप्रिसिएशन लेने की बुक होगी। और अगर सिग्नेचर वो स्मॉल करता है, तो सिग्नेचर जब स्मॉल करेगा तो ये टेंडेंसी होता है कि वो उसके अंदर अपने जो स्किल्स हैं उस स्किल्स को वो लोगों के सामने नहीं ला पा रहा, जो उसकी अपनी एबिलिटीज हैं वो लोगों को नहीं दिखा पा रहा। एक तरह से साइन होता है ड्रिफ्टर का, काम से दूर भागना या काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना या रुक रुक के काम करना, थोड़ा सा इनका नेचर वैसा भी हो जाता है। अब एक बार केस आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि राइटिंग के बराबर ही सिग्नेचर भी उसके बराबर कर रहा है, बट वो लिख रहा है स्मॉल में। जब हम सिग्नेचर स्मॉल लेटर्स में करते हैं, ठीक है, जैसे आपने नाम लिखा अपना ज्योति ग्योगरे, ठीक है, अब ज्योति में आप जे कैपिटल लिखते हैं बट आप नहीं लिखते हैं, आप पूरा सिग्नेचर स्मॉल में करते हैं। जब हम सिग्नेचर स्मॉल में करते हैं तो हम यहाँ पे फिर से अपनी आइडेंटिटी को क्या दिखाते हैं, लो प्रोफाइल पे दिखाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और ऐसे में क्या होगा कि मान लो अब ज्योति जी अपनी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट उसकी एक ही कंप्लेंट रहती है अपनी मम्मा को कि मम्मा मेरी क्लास में ना टीचर मेरा नाम नहीं लेती, बच्चे मेरी बात को मतलब कि सोचते हैं मैं ऐसे वाला इंटेलिजेंट हूँ, सिर्फ मैं रट्टा वट्टा मार के इंटेलिजेंट हूँ, दिमाग नहीं है मेरे पास। बच्चे मुझे ऐसा सोचते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी समाहो कंप्लेंट हो सकती है बिकॉज आपको नोटिस नहीं किया जा रहा। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम हमारे सिग्नेचर में, क्योंकि हमने खुद की अपनी आइडेंटिटी को क्या है स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो आप अटेंशन में आ ही नहीं रहे। तो आपको ऐसे सिग्नेचर पे मिलेंगे जब राइटिंग भी इक्वल है, आपकी सिग्नेचर भी इक्वल है, बट वहां पे सिग्नेचर इसने स्मॉल लेटर्स में कर रखा है, सारा कैपिटल यूज ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे उसकी एम्बिशंस भी हैं, वो एम्बिशंस भी पुअर उसमें आ जाते हैं, पुअर एम्बिशंस, उनसे बाहर नहीं निकल पाता। आपको ऐसे सिग्नेचर मिल जाएंगे, कई बच्चे कर देते हैं ऐसे सिग्नेचर।
वहां पे उनके अंदर ये कमी हो जाती है। आई थिंक सुनीता जी आपके पास कोई ऐसा था ना सिग्नेचर, आपने मुझे दिखाया था स्मॉल में, आपने दिखाया था किसी और ने दिखाया था मुझे, आपने बोला था या शायद ग्राफोलॉजी क्लास में किसने बोला था, वो सिग्नेचर उनका स्मॉल था, तो सेम चीजें उनके साथ बच्चे के साथ मैच हो रही थी कि उसको क्लास में कोई बोलता नहीं है, टीचर मतलब ऐसे उसका नाम नहीं लेती है, ऑल्दो क्लास में हम्म अच्छा वो रैंकर था, फर्स्ट तो नहीं था बट अच्छा रैंकर था, हर चीज में आगे रहता था, बट फिर भी उसका नाम ना आ नहीं पाता था क्योंकि कहीं हम्म ना कहीं वो शाय था, इंट्रोवर्ट था, नोटिस में नहीं ला, अपने आप को अटेंशन नहीं दे पा रहा था, बट अंदर से क्रेविंग थी कि लोग मुझे तो नहीं बोलते। हम्म ठीक। उसके बाद हमने किए थे सिग्नेचर में स्लांट्स। लेफ्ट स्लांट की तरफ क्या शो करता है हमारा, अगर सिग्नेचर में हमारा स्लांट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सिग्नेचर का तरीका होता है हमारा वर्टिकल स्लांट इधर जा रहा है तो आपका लेफ्ट स्लांट, और इधर जा रहा है तो आपका राइट राइट स्लांट। तो लेफ्ट स्लांट में क्या होता है, पर्सन इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड इंट्रोवर्ट, ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सप्रेस कम कर पाते हैं अपनी चीजों को। हम्म राइट स्लांट में क्या होता है, लोग इमोशनल होते हैं, हम्म एक्सप्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। राइट स्लैंट वाले में भी एंगल्स होते हैं बट एंगल एसैजुरेट्स नहीं होने चाहिए। राइट एंगल वाले जो लोग होते हैं, राइट क्लास स्लैंट लिखने वाले, ऐसे लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए, डिवोटेड टाइम रहता है उनका, प्रेफरेंस उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को रहती है अपनी लाइफ में। हम्म उसके बाद है अपराइट या वर्टिकल सिग्नेचर। अगर हम बहुत ज्यादा वर्टिकल सिग्नेचर्स बनाते हैं तो वी आर वेरी लॉजिकल, एनालिटिकल, अपनी इमोशंस को होल्ड करना हम लोगों को अच्छे से आता है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस कंट्रोल्ड, मतलब हम कितना इंट्रोवर्ट है कितना एक्सट्रोवर्ट है, हम लोगों को उसको एक्सप्रेस करना आता है। बैलेंस्ड फॉर्म होती थोड़ी इनकी, बट बहुत ज्यादा अगर वर्टिकल एकदम स्ट्रेट एंगल लिखता हो ना बिल्कुल ही 90 डिग्री पर, तो ऐसे लोगों को थोड़ी बैक की प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती है, ईगो की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन लोगों के अंदर। हम्म बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेट मिलेंगे, तो हल्का है तो ठीक है, वो थोड़ा सा बैलेंसिंग फॉर्म में आता है, बट कहीं की राइटिंग आपको एकदम लिखे बिल्कुल सीधा सीधा स्केल नाप लो, स्केल का और इसका साइज एक सा ही मिलेगा, तो वहां पे लोग इगोइस्टिक होते हैं, इनको कई बार ना स्पाइनल कॉर्ड की बैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और खासकर ये तो हम्म जिनकी अगर हाइट भी अच्छी होगी ना तो उनके अंदर प्रॉब्लम अर्ली एज में भी आ जाती है, हम्म मतलब 19-20 साल में भी ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो लेटर्स भी वर्टिकल लिख रहे हैं, ऊपर से उनकी हाइट भी अच्छी है। तो जैसे होगी ना, हम मान लो बॉय है, बॉय की हाइट निकल गई 5'10", 5'11" निकल गई ना, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगी या उसका बैक एक हम्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कई बार देखेंगे वो कई बार होता है ना, जैसे इंडिया में दरवाजे बने तो बच्चे यूं करके चलना शुरू कर देते हैं सर को, तो वो धीरे धीरे उनकी हैबिट ही ऐसी होती है, उनका सर वो यूं ही रह जाता है। तो अगर उनके स्लांट्स भी हम ठीक करा दें तो ये चीजें काफी हद तक कम की जा सकती हैं ग्राफोलॉजी में, ठीक है, साथ में थेरेपी भी उनको देंगे वो कम हो जाती है। हम्म उसके बाद हमने किए थे सिग्नेचर हम किस तरफ कर रहे हैं, ये हमने किया था, कहाँ पे अगर सिग्नेचर हम बिल्कुल कॉर्नर में लगते हैं तो कैसा होता है, हमसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है या क्या इसका तरीका है, हम बिल्कुल राइट में कर रहे हैं तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं, ये सब हम्म चीजें हमने की थी, है ना। उसके बाद हमने किया था सिग्नेचर अगर हम सेंटर में करते हैं तो क्या होता है, पर्सन इज अटेंशन सीकिंग है, अपने आप को सामने रखना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है। फिर सिग्नेचर हमने किया था अगर सिग्नेचर लेजिबल है या इलेजिबल है। लेजिबल हम्म मतलब उसका राइटिंग आप पढ़ सकते हो जो भी वो लिख रहा है, अगर हम्म वो लिख सकते हैं उसके थॉट्स को, यानी कि जब आपके पास सैंपल है, आपको राइटिंग भी उसकी क्लियर दिख रही है, उसका सिग्नेचर भी आपको समझ में आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, राइटर को अपने थॉट्स में क्लैरिटी है, हम्म वो अपनी साइज और फॉर्मेशन जो भी बनाया उसको भी बहुत उसने क्लियर बना रखे होंगे, तो ऐसे लोग थोड़े सिक्रेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इम्पेशंस भी होता है इन लोगों के अंदर। और कई बार ऐसे लोग ना, जैसे अगर ऐसे क्लैरिटी वाले सिग्नेचर में बीच में थोड़ा सा आपको इलेजिबल मिल जाए, बीच हम्म में कई बार होता है कि इसे अक्षर गायब कर दी, मान लो कोई बड़ा नाम लेते हैं, कोई स्नेहा जी का नाम लिखा है, जैसे स्नेहा जी ने एच लिखा, एस लिखा, एन ई बीच में गायब है, एच और ए आपको लास्ट में लग रहा है कि ए बना होगा, तो अपर लेटर कौन सा आया, बीच में एच आया और एक एस आया, एन ई ऐसा आया कि वो समझना पड़ रहा है कि एन ई होगा क्योंकि उनका नाम आपको पता है। तो जब हम्म ऐसे बीच में थोड़ा सा इलेजिबल मिलता है तो ये लोग क्या होता है, कई बार अपने आप से भी नफरत करते हैं, थोड़ा सा इनको अपने लेता है कि मैं ऐसा नहीं दिख रहा या मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये चीजें थोड़ा सा इनके अंदर आने लग जाती हैं। और बिल्कुल ही इलेजिबल सिग्नेचर हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहे, तो ऐसे लोग हम्म एक तो केयरलेस होते हैं, हम्म इनको बात भी करते हैं तो इनको कम्युनिकेशन की परवाह नहीं होती कि इनको कब कहाँ कैसे बात करनी है, हम्म चीटिंग वाली टेंडेंसी भी इनके अंदर आ जाती है, वो अपनी पूरी बात रिवील नहीं करेंगे आपको, वो एक्चुअली में क्या है,
अपने प्रोफेशन के बारे में। अब आप आगे अगर देख रहे हो प्रोफेशन वाला भी उसका बिल्कुल इलिजिबल है, इट मींस वो अपने प्रोफेशन के बारे में भी बात नहीं करना चाहते। वो जितना आपके सामने है वो उतना ही आप उनको समझ पाओगे, उससे ज्यादा आप उनको नहीं समझ पाओगे। फिर होता है सिग्नेचर में हम कितना प्रेशर डालते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका सिग्नेचर पीछे भी छप जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, एक तो ये पब्लिक इमेज में हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। प्रेशर आपके अंदर नर्व्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ये आई थिंक मैंने राइटिंग में भी बताई थी। प्रेशर के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं। तो कई बार ये सीरियस टॉपिक भी हो जाता है। और छाप डालने का एक बिल्कुल वो है कि हम खड़े हो गए, मान लो मेरी राइटिंग इज वेरी प्रेशराइज, तो मुझे है कि अपनी पब्लिक में मुझे अपनी छाप छोड़नी है बाय हुक एंड क्रुक, कि पब्लिक को दिखना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो प्रेशर कई बार इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी ले आता है। लाइटर प्रेशर करते हैं हम, तो लाइटर होता है कि वी आर वेरी फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल लाइट भी होना नहीं होना चाहिए हमारा प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि पीछे दब रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और इतना लाइट है कि देखना पड़ रहा है कि पेन चला है नहीं चला, बहुत ही लाइट वे से पेन चलाया है। तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। इन लोगों की जो पब्लिक इमेज होती है ना वो भी वेरी करती है। आप 3-4 लोगों से बोलेंगे तो बहुत लड़ता है, आप बाकी 3-4 से बोले इसका नेचर बहुत अच्छा है, बाकी कई 2-3 लोगों से मिले ये हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहता है बट गुस्सा बहुत है इसके अंदर। तो आपको वैरायटी ऑफ एक ही पीपल की आपको वैरायटी मिलेगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो इनके नेचर में भी वैरायटी मिलेगी आपको। इनको फिर परवाह नहीं होती लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पब्लिक इमेज इनकी ऐसी होती है, जो मर्जी बोले मैंने तो ऐसे ही चलना है। तो राइटिंग का प्रेशर आपका आइडियल होना चाहिए, नॉट बहुत ज्यादा, नॉट बिल्कुल कम। ठीक है। उसके बाद हमने किए थे राइटिंग के बाद, हम करते कहाँ है उसको, जोन्स कौन से लेते हैं राइटिंग के। हम अपर जोन में करते हैं। अपर जोन मतलब से मान लो मैंने नाम लिखा विक्रम कुमार सिंह, वी भी मेरा अपर जोन में, के भी अपर जोन में, एस भी अपर जोन में, बड़े बड़े लेटर्स में लिख रही हूँ। तो ये लोगों का इंटेलेक्ट और थिंकिंग हाई होता है। तीनों लेटर्स ही, जैसे मिडल नेम भी कैपिटल है उसका, सर नेम भी कैपिटल है, तीनों चीजें कैपिटल आ गई तो वीके सिंह। मैं लिख देती हूँ मैं। ये भी कैपिटल मेरा, ये भी कैपिटल मेरा, ये भी कैपिटल, बीके सिंह। स्पेस कम है, स्पेस ज्यादा है, ये भी आप देख चुके हो, स्पेस कम होता है तो क्या। तो ऐसे है, जब तीनों लेटर आपके कैपिटल है तो उसका इंटेलेक्ट हाई है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, उसका स्पिरिचुअलिटी लेवल अच्छा है। अगर कई बार क्या होता है आपको यही लेटर ना ऐसे मिल जाएंगे, लाइक उसने अपना नाम लिखा हुआ ऐसे, बहुत डिजाइनर फॉर्म में, अपना डिजाइनर बनाने की कोशिश कर रहा है, एक्सटेंडेड कर रहा है, मतलब अपर जोन को चाह रहा है वो एक्चुअली में एक्सटेंड हो रहे हैं इसके ऐसे। अननेसेसरी आपको लगेगा एक्सटेंड किया जा रहा है, वी को यहाँ पे खत्म हो सकता है बट वो वी को कुछ ऐसे बनाने लग गया है, ये के का उसने कुछ स्टाइल ऐसे कर दिया, कुछ भी। अपर जोन मतलब क्या कर रहा है, वो असैचुरेट करने की कोशिश कर रहा है ये चीजें। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वहां नहीं सोचते जहां इनको सोचना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है दिमाग से ऑपोजिट होने लग जाती है। और इनको बात बोलोगे ना कि अच्छा इसके बारे में बता, तो उस बारे में नहीं सोचेगा, वो उसकी ऑपोजिट चीजों में सोचने लग जाएगा। मे बी आपने पॉजिटिव सोचने को बोला, वो नेगेटिव चला जाएगा उस बात को सोचने के लिए। तो ये एक्चुअली में अपने दिमाग में वो चीज सोच रहे होते हैं जो उसकी ऑपोजिट होती है। हाँ, एक ना सिग्नेचर आया था, मैं आपको करके बताती हूँ कैसा था वो, याद आ गया इससे ही देखते देखते। उसमें ना उसके लोअर जोन बहुत एक्सटेंड थे। से यही नाम लिखा मैंने, मान लो वी के कुछ ऐसा सिग्नेचर आया था। अब उसमें आप देखोगे जो ये पार्ट है उसके लोअर जोन, आप देखें लोअर जोन कहाँ कहाँ चले गए उसके। अगर जब हम लोअर जोन देखते हैं ना, हम लाइन अपने आप, अगर वो पर्सन लाइन नहीं बना रहा ना तो आपको इमेजिनरी लाइन डालनी है।
कि वो लोअर जोन में, क्योंकि जैसे आपको कहीं बाद में कंफ्यूजन होगी लोअर जोन कैसे देखना है, तो आपने अपने आप जो वो सिग्नेचर कर रहा है उसकी इमेजिनरी लाइन आपने बनानी है। ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, उसने नहीं बनाई सिग्नेचर के नीचे, बट मैं बना रही हूँ। तो आप यहाँ से देखें इसके लोअर जोन जाने कहाँ जा रहे हैं, देखेंगे इसकी डायरेक्शन एक तो कैसे जा रही है, देखो पहले ऊपर जा रही है एनर्जेटिक, फिर बीच में कम हुई है, फिर ऊपर जा रही है। तो ये लॉजिक आपको पकड़ने हैं। और आप देखेंगे इसके लोअर जोन कहाँ पे कंप्लीट हो सकते थे, अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं तो ये मेरे यहाँ पे खत्म हो सकते थे लोअर जोन। बट आप ये देखेंगे के इसका यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था जो नीचे आ गया, एस इसका यहाँ हो जाना चाहिए था नीचे आ गया, जी भी इसका यहाँ तक हो जाना चाहिए था बट बहुत नीचे आ गया, एच भी इसका यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था बट ये एच भी इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। जब एक्सटेंडेड लोअर जोन होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में लोअर पार्ट में प्रॉब्लम भी होती है। और ऐसे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो इनअप्रोप्रिएट भी होती हैं। काम में उतना नहीं है बट एक्सपेक्टेशन पूरी है कि प्रमोशन हमारे होने चाहिए, अच्छे वाले अप्रिसिएशन हमें मिलना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इनकी, इनअप्रोप्रिएट होती है अपने काम से, उतना कर नहीं रहे बट वो हाई हो जाती हैं। और ये लोअर बॉडी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, कोई ना कोई हेल्थ इशू भी क्रिएट करता है। उसके बाद हमारे आए थे कि इसे अगर फुल नेम लिख रहा अपना वो हमने किए थे, लाइक उसकी कास्ट मैंने लिख दी पहले, भल्ला, कास्ट पहले लिख दी और नेम का इनिशियल बाद में लिखा। अब क्या होगी, मिडिल नेम को क्या कर रहा है, मिडिल नेम तो वो लिख नहीं रहा, सिर्फ अपना इनिशियल लिख रहा है, बाद में पहले सरनेम लिख रहा है। तो एक तो ये चीज शो करती है लोग ना फैमिली को पहले प्रेफरेंस रखते हैं लोग, ठीक है, अपनी इनकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी इनकी फैमिली से दूरी होती है। ऐसे लोग ना जब सिग्नेचर में कास्ट पहले लिखे अपने आप को बाद में लिखे ना, ये फैमिली को तो पहले रख देते हैं बट ये इनकी अपनी आइडेंटिटी ना कहीं गुम हो जाती है। ऐसा लगता है कि फैमिली इनके ऊपर डोमिनेट कर रही है, ये थोड़ा सा कहीं दूर है। और डोमिनेट का ये नहीं होता कि तुम यही करो, तुम घर के लिए ये करके लाओ वो करके लाओ, ये ना इनर वो क्रिएट हो जाती है ना, अंदर से ही कुछ चीजें इस पर्सन के अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कि नहीं मुझे यहीं पे ध्यान देना है, फैमिली पे ही ध्यान देना है, फैमिली के लिए करना है। तो इसके लिए अपने लिए क्या होता है, अपने खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज ना खत्म हो जाता है इसके अंदर, कि मुझे अपने लिए भी टाइम देना है, ऐसी चीजें भी होने लग जाती हैं। और अगर यही उल्टा कर दे वो, मान लो अपना नाम पूरा लिख रहा है, सारा बाला लिख रहे हैं, सारा नाम लिख रहे हैं, सारा बाला, भला जो भी चलो जो था, अपना नेम वो पूरा लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है ना वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपनी लाइफ में, और अपना पूरा नेम ही हमें लिखना चाहिए। और इनिशियल अगर हम सिर्फ इनिशियल लिखते हैं, मान लो नाम है उसका भल्ला सिंह कपूर, तो वो लिख रहा है BSK। तो जब हम सिर्फ इनिशियल लिखते हैं तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं नो डाउट, बट इनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है ना आप कभी उसको जान नहीं पाओगे, क्योंकि जानने के लिए आपको उसका सिग्नेचर पूरा चाहिए था, उसके पूरे लेटर्स चाहिए थे, जो वो नहीं लिख रहा। वो क्या लिख रहा है, अपना फर्स्ट इनिशियल लिख रहा है, अपना मिडिल नेम या अपने फादर का नेम यूज किया उसने, और उसके बाद वो अपना सरनेम यूज कर रहा है। जब सिर्फ उनके इनिशियल यूज करेगा तो आप उनकी फैमिली के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। बट ये है कि इसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी होगी, ये पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं, बट ये लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक तरह से वो है कि हमने घर बनाया बहुत सुंदर सा, बाहर से लोगों को दिख रहा है बहुत सुंदर घर बनाया है इसने, बट इस घर के अंदर आपने कैसा फर्नीचर यूज किया या यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, तो उन बाहर वाले लोगों को सिर्फ क्यूरियोसिटी रह जाएगी कि बाहर से अच्छा दिखता है घर, अंदर से कैसा होगा, तो अंदर से आप जान ही नहीं पाओगे क्योंकि आप उनको एंटर ही नहीं करने दे रहे। और एंड टाइम पे ऐसे लोग ना डिसीजंस भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमने किया था एक स्टेम शेयरिंग किया था, कि मान लो नेम है VK सिंह, तो V और K इसको बोलते हैं हम स्टेम शेयरिंग, कि इसी की स्टेम से उसने मिडिल नेम भी यूज कर दिया। तो ऐसे में स्टेम शेयरिंग से क्या होता है, हो सकता है वो फादर के बहुत क्लोज हो बट यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती हैं फादर फिगर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये वैसा है
कि वो उसको सांस नहीं लेने दे रहा, इनके बीच में इतनी ज्यादा वैक्यूम। एक होता है कि हमें हर एक रिलेशन में थोड़ा सा वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे क्या वो उस चीज को बहुत बहुत कम कर रहा है। जब उसके अंदर वैक्यूम नहीं रहेगा एयर पास होने का, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि वो मेरे पे डोमिनेट कर रहा है, मैं उसको डोमिनेट कर रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। दोनों को जरूरत भी है, बट उनके बीच में आपस की अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। शेयरिंग ये तो हो गया, जैसे मान लो वीके सिंह लिखा था, ये तो यहाँ पे स्टेम शेयरिंग हुआ। कई बार स्टेम शेयरिंग अलग भी हो जाता है, लाइक उसने वी नाम लिखा, इसी वी के साथ उसने सिंह सर नेम की उसने स्टेम कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया। अब वो क्या कर रहा है अपना यहाँ पर फर्स्ट लेटर और सरनेम के बीच में कर रहा है। अब ये आपको याद होगा, ये हमने जो सरनेम का फर्स्ट लेटर था ये किसका होता है? सरनेम का फर्स्ट लेटर किस पे होता है? मदर का। मदर एंड किड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे क्रिएट हो जाएगी उसकी? क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो जाएगी बोलो आप? मदर और जो भी उसके घर में कोई भी फीमेल है, मान लो उसकी वाइफ है, इमोशनली वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर इसी सिग्नेचर में मैंने नाम लिखा, मैंने यहाँ पे स्टेम शेयरिंग कर दी, मिडल नेम के साथ कर दी, वी के मिडल नेम के साथ कर दी मैंने। नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते हैं, शेयरिंग जाए। लाइक उसने ये के बनाया, उसने क्या किया, इसी के से ना शुरू करते हुए उसने एस बना दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ये के से ही उसने एस बना दिया। अब स्टेम शेयरिंग कहाँ हो गई उसकी? मिडल नेम के साथ होगी। तो यहाँ पे शेयरिंग किसकी हो रही है? मिडल नेम और सर नेम की, इन दोनों की शेयरिंग हो रही है। अब मिडल नेम क्या होता है? हमारा फादर का होता है, और ये हमारा वाइफ का या मदर का होता है। अगर अनमैरिड है तो मदर का है, और अगर मैरिड है तो वाइफ का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एडजस्टमेंट बिटवीन द पेरेंट्स। यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी और कंफ्यूजन भी हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट स्पेस इन लोगों को नहीं मिल पा रही, वहां पे भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उन लोगों के रिलेशनशिप में। एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इनको इंडिपेंडेंट स्पेस इनके बीच में नहीं मिल पा रही। और हमने कौन सी किए थे? ओवरलैपिंग किए थे हमने, ओवरलैपिंग वो कर रखे हमने। हाँ, लाइंस पे, लाइंस पे आते हैं हम, लाइंस खत्म करते हैं। अगर हम सिग्नेचर के नीचे लाइन लगाते हैं, मैं नाम लिखा बीके सारा, ये मैं लाइन लगा रही हूँ जब इसके नीचे, तो ये हमारा क्या शो करता है? व्हेन वी पुट अंडरस्कोर बिलो द सिग्नेचर शोज अ हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो हमारी ये लाइन है हेल्दी कॉन्फिडेंस शो करती है, हमारा कन्विक्शन शो करती है। तो हमारा अफर्मेशन जो भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रीअफर्मेशन ऑफ सेल्फ, हम लोग सही कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जब हमने नेम के नीचे हम लाइन भी लगाते हैं ना, तो इन लोगों को लाइफ में अगर कहीं सपोर्ट की जरूरत मिलती भी होती है, मिलनी नहीं भी होती तो इनको मिल जाती है सपोर्ट। ये हमारा एक तरह से मल्टी उस पे काम करता है। इन लोगों को कहीं ना कहीं से किसी काम में कभी सपोर्ट की जरूरत मिलती है तो लोग इनके पास खड़े होते हैं। हालांकि डिजायर इनके अंदर भी होती है कुछ करना, इनको लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो लाइन इनको पूरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग भी होते हैं, लाइन पुट करने से ये भी क्वालिटीज आ जाती है। कन्विक्शन तो आता ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं ऐसे लोग। और अगर यही सिग्नेचर ऐसा हो जाए, ये मैंने सारा लिखा, मैं सिग्नेचर का फॉर्म मेरा हो गया ऐसे, अब ये कहाँ आ गया? उल्टी तरफ आ गया। ये एरो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये मतलब एच बनाया और मैं अब ये बैकवर्ड कर रही हूँ, उल्टी तरफ आ गया मेरा लाइन। जब बैकवर्ड आ जाएगा तो ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, रिलायबल लोग नहीं होते, कमिटेड नहीं होंगे, डाउट आपको रहेगा इनके ऊपर, थोड़ा शक रहता है ना, नहीं पता नहीं करेगा नहीं करेगा, इसको बोल तो दिया है, इसको बता तो दिया है, कहीं ये ना हो कि ये बात किसी और को ही पता चल जाए। तो थोड़ा डाउट रहता है ऐसे लोगों के ऊपर, ये अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाते। और प्रैक्टिकली क्या होता है? दे लिव इन अ पास्ट, क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है तो लिव इन अ पास्ट हो जाते हैं लोग। और इनके साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है, ये लोग अपने पास को ना लेट गो भी नहीं कर पाते, तभी अभी तक सिग्नेचर क्या है इनका? पीछे की तरफ जा रहा है।
अब वो ये कोई पास्ट का ये मतलब नहीं है कि वो कोई उसके साथ कोई बुरी चीज ही हो सकता है पास्ट में उसके पास कुछ मेमोरीज अच्छी हो जिसको वो निकाल नहीं पा रहा अपने दिमाग में से। तो इसमें दोनों ही चीजें आती है, चाहे वो बैड है या गुड मेमोरी है वो बात की बात है, बट वो पास्ट से कहीं ना कहीं अटैच है। अगर यहीं पे वो सिग्नेचर ऐसा कर दे, ये एच बनाया, ये नीचे गया, ये इसने वापस ऐसे कर दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, एक तो इनके अंदर रीचेकिंग वाला काम तो इसमें भी हो जाएगा क्योंकि डबल चीजें आ रही हैं, रीचेकिंग यहाँ भी आ जाएगी। बट ये लोग क्या है, ये अपने प्रोमिस रख लेते हैं। अगर इनको फोर्स किया जाए ना कि प्रॉमिस कर पहले तभी बताऊंगा, तो मतलब अगर उनको आप फोर्स करोगे तो ऐसे लोग तब आपके प्रोमिस को रख लेते हैं। और अगर यहीं पे इसमें आपका ये चेंज आ जाए, ये लाइन डाली उसने ऑसिलेटिंग, तो ऑसिलेटिंग सिग्नेचर अगर आ जाते हैं तो दे पर्सन दीज टाइप ऑफ पर्सन आर वेरी कंफ्यूज, इनडिसिसिव होते हैं, इनके डिसीजन बदलते रहेंगे, एक डिसीजन पे टिकेंगे नहीं, अभी कुछ अभी कुछ, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, एक तरह से उसी तरह का काम करता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है ना घड़ी का, ये ऐसे पेंडुलम जैसे, ये वैसे ही घूमते रहते हैं। आपने समझाया आपके हो गए, किसी और ने समझाया उसके हो गए। तो ऑसिलेशन में इनका रहता है, कमिटेड नहीं होते लोग। तो अब क्या होता है, इनके लोग ना फिर एडवांटेज भी उठा लेते हैं, क्योंकि बेचारे कमिटेड तो है नहीं, तुमने फुसला लिया तुम्हारे साथ हो गए, उसने फुसलाया उसके साथ हो गए, तो इन लोगों का लोग फायदा भी उठा लेते हैं। और यही हमने अगर डबल स्कोर ऐसे लगा रहा है वो बिना किसी पास्ट में जाए हुए, तो यहाँ पे भी एक तो रीचेकिंग वाला काम आ जाएगा, वो किसी भी काम को रीचेक करता होगा ट्वाइस। अपना होमवर्क किया रात को करके, बैक पैक है एकदम से नींद खुली, किया कि नहीं किया याद ही नहीं है, तो रीचेक कर रहा है। ठीक है, हाउस वाइफ है घर की, घर में लॉक लगाया नहीं लगाया, उठ के एकदम से चेक, रात को याद आया 2 बजे, ओह नहीं नहीं लॉक लगा हुआ है, तो क्या रीचेकिंग ऑफ द थिंग्स। ऑफिस के लिए आप जा रहे हैं, सबको सामान रेडी है, नीचे पहुंच गए सीढ़ियों पर, 2 सीढ़ियां उतरे और आपको याद, अरे लैपटॉप रखा नहीं रखा था, चार्जर उसका, अच्छा नहीं फोन का चार्जर लेना भूल गया, फोन का चार्जर नहीं नहीं वो पॉकेट में है। तो क्या रीचेकिंग ऑफ द थिंग्स, आप ऐसे लोगों को होता है कि एक बार रीचेक कर लूं कि वो है या नहीं है, तो वो वहां पर रुक कर अपनी चीजों को याद करते हैं, भूल जाते हैं तो उसको फिर करेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से रीचेकिंग क्या होता है, इट वुड वेरीफाई योर डिसीजंस, आपके डिसीजंस को ये वेरीफाई करने में, डबल चेक करने में काम आता है। तो ऐसे लोग ये सब चीजें करते हैं। तो ये चीजें क्या शो करती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। बट ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तभी दोबारा दोबारा चेक करा। बट ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ये अपने एक्शंस को एक्चुअली कंफर्म करते हैं कि मैंने वो काम किया है या नहीं किया, तो कंफर्मेशन इन लोगों का रहता है। तो इतना बैड भी नहीं होता ये। अगर ऐसे ही सिग्नेचर में आपके साथ क्या हो, लाइक ये यहाँ तक समझ में आ रही है ना, मैं आपको वैसे बहुत इजीली समझा रही हूँ, कोई इसको आपको मैं बुक्स की लैंग्वेज में नहीं समझा रही, तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जानी चाहिए चीजें ये। ज्योति जी, ज्योति जी यस दोनों ज्योति, यस मैम। ठीक है, मैं यस बहुत मैम। सिंपली करा रही हूँ, अगर आपको लगे ना अभी भी कहीं डाउट है तो आप बेशक मैसेज कर दिया करें। अच्छा पार्शली अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसे छोटा सा डाला पार्शल स्पोर्ट, मतलब आपको दिख नहीं रहा वो कोई एक अच्छा गुड अंडरस्कोर है वो, अब उसके मन में क्या होता है ऐसे लोगों के कि उसको स्पोर्ट तो चाहिए, किससे चाहिए डिसाइडेड नहीं है, नीड सपोर्ट बट नॉट डिसाइडेड। और यही अंडरस्कोर मैं पूरा बना दूं, ये पूरा बना दिया मैंने ऐसे वाला, ये कॉनकेव वाला, ऐसा कोई क्रैटर ही बना दिया मैंने कॉनकेव वाला। तो ये क्या है, ये अपने डिसीजन के लिए क्या करते हैं, पहले अपना काम, ऐसे लोग ये बिल्कुल मार्जिन वाला ही है कि अपना काम अच्छे से स्टार्ट तो करते हैं, बट जब उनका आधा काम हो जाता है दे लीव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसको ड्रिफ्टिंग भी बोलते हैं या हम क्विटर्स भी बोलते हैं। अपना काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा 70% काम हो जाएगा ना, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे उसकी। तो इन लोगों के अंदर इच्छा तो होती है कि नहीं मुझे इस काम को इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो एंजाइटी का लेवल भी इन लोगों के अंदर हाई हो जाता है, क्योंकि अपनी अपनी मर्जी से नहीं है ना, उनके अपने नेचर में है कि काम करके मैं तो थक गया, अरे इतना सारा काम कर लिया, रह गया थोड़ा सा, बट उस थोड़े से में उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है।
अब काम हुआ नहीं है, काम पूरा भी करना था, डिजायर भी है, तो एंजाइटी का लेवल हाई हो जाता है। यही हमारा हो गया अलग वाला। इसमें आ गया, मान लो ऐसे कर दिया उसने कॉनकेव। अब ये ऐसा लगे कोई पहाड़ बना रहा है, कोई प्लेटू बन गया यहाँ पे कोई। अब ऐसे लोग क्या होंगे, अब देखो यहाँ भी एनर्जी से स्टार्ट किया उसने काम, यहाँ तक आते हैं, आते उसकी एनर्जी खत्म भी हो रही है, बट यहाँ से उसकी एनर्जी राइज भी कर रही है। तो ये लोग क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर डिसीजंस। जो भी उन्होंने काम किए हैं, मेकिंग डिसीजन जो भी किए हैं, उसको वो इम्प्रूव करना चाहता है, वो अपने आप को बेटर पर्सन बनाना चाहता है। बट अपने फेलियर के लिए लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। मतलब यहाँ पे उनकी एनर्जी क्यों खत्म हुई, क्यों उस काम को छोड़ दिया, इस पॉइंट पर आके यहाँ पे उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं देने के लिए। ऐसा ही फॉर्मेशन ना टी में भी आता है कई बारी। मुझे नहीं पता टी वाले में क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेशन ना ग्राफोलॉजी में कराते हैं, इस तरह का टी भी कोई बनाता है ना, कई लोग बनाते हैं टी ऐसा, ये उसकी लाइन ऐसे जाती है और यहाँ से अपना एच लेंगे। तो टी के जब ऐसे भी कौन रहता है ना, ये फॉर्मेशन सेम अंडरस्कोर जैसा, तो वहां पे भी लोग अपने एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, हमारा काम क्यों रह गया। तो एक्सक्यूजेस का शो करता है ये। सिग्नेचर में अब आपका आ जाए ओवर स्कोर। नाम लिखा है मैंने ये, यही वी के सारा ऐसे लिखा मैंने क्या बना दिया इसका ओवर स्कोर। अब इसको मैं ओवर स्कोर ही बोलूंगी ना, वी को इसने बिल्कुल प्रोटेक्शन में देते हुए अपने केक और सारा को कवर कर दिया है। जब हम ऐसा करते हैं एक तरह से, क्या किया मैंने, इसके ऊपर छत बना दी है, एक प्रोटेक्शन डाल दिया है। तो ये लोग क्या होंगे, ये सेल्फिशनेस भी होती है इनके अंदर, सेल्फ प्रोटेक्टिवनेस भी आ जाती है। ऐसे लोग डिफेंसिव मोड में होते हैं। इसने कुछ किया ना, आपने इनके घर के लिए कुछ बोला, तो ये हमेशा एक शील्ड की तरह खड़े रहेंगे, अरे नहीं नहीं हमारे घर नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा करता ही नहीं, मेरे घर में तो ऐसा होता ही नहीं। अगर होता है तो ये इस टाइम पे ही होता है, मतलब कि वो आपके पास अगर आपने कुछ बोला कि आपके बच्चे अच्छा ऐसे करते हैं या आपके घर में ऐसा होता है, तो ये हमेशा एक शील्ड की तरह खड़े रहते हैं। मतलब आप कुछ फिर आगे बोल नहीं पाओगे, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो देखो जब हम अपने आगे डिफेंस लेके खड़े हो जाते हैं ना, एक दीवार लेके खड़े हो जाते हैं, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है अंदर घुसने की। हमने उसको जरा सा भी वो दे दिया कि लाइक हाँ अच्छा अच्छा हाँ ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है, तो क्या वो एंटर कर गया अपनी इमोशंस में। अब यहाँ पे ऐसे लोग इसलिए थोड़ा सेल्फिश भी होते हैं और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखते हैं। बट इन लोगों को अपने पे सेल्फ डाउट भी रहता है, इनसिक्योरिटी तो होती है, तभी तो ये डिफेंसिव मोड में रहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ये सिक्रेटिव होते हैं। आप इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में आपको ज्यादा चीजें पता मतलब लगानी पड़ जाए, तो ये लोग अपने आप ओपन नहीं होंगे, एक उसमें क्लोज फॉर्मेशन में रखते हैं। ऐसे लोगों के पास जो सक्सेस है ना, वो भी लिमिटेड टर्म्स तक ही रहती है। लाइफ में इनको चेंज से भी प्रॉब्लम होती है। और अगर इसी सिग्नेचर में मैं कुछ ऐसा कर दूं, लाइक ओवर स्कोर भी है और ये अंडर स्कोर भी, मैंने ये एच बनाया, ये मैंने अंडर स्कोर भी कर दिया। अब ऐसा हो गया। अब ये लोग क्या होते हैं, दे आर एक्सपेक्ट टू फाइंड समवन हु इज क्वाइट अनेबल टू ट्रस्ट अदर्स। ये लोग कई बार ऐसा होते हैं जिनके बहुत क्लोज होते हैं कि ये मेरे बहुत पास है, कई बार ये उन लोगों से भी, उनके लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट का जो एक लेवल होता है बहुत कम कर बैठते हैं ये। जो लोग इनके बहुत खास होंगे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग एक तो रिजर्व्ड हो जाते हैं। देखो हमें अगर अपनी बात शेयर करने के लिए हम हर एक पे अगर ट्रस्ट इशू लेके आएंगे, तो क्या क्रिएट कर लेंगे हम अपने लिए, लोनलीनेस क्रिएट कर लेंगे, अपने आप को हम रिजर्व्ड कर देंगे। तो ये साइन ऑफ लोनलीनेस का भी शो करता है। होते हैं ना कुछ लोग अपनी कुछ नहीं बताएंगे, वो क्यों परेशान है क्यों खुश है, मतलब कुछ नहीं, एकदम न्यूट्रल उसमें रहना शुरू कर दें, तो ऐसे लोग थोड़े से लोनली भी हो जाते हैं, सस्पिशियस भी हो जाते हैं। दूसरों को भी उस पर सस्पिशियस नजर से ही देखते हैं कि नहीं नहीं ये इसलिए मेरे घर आ रहा है,
नहीं नहीं, ये मुझे मार्केट में इसीलिए मिला है क्योंकि उसको मेरे से पैसा चाहिए था, उसने मुझे फोन इसीलिए किया। तो इनका सस्पेक्शन का लेवल हाई हो जाता है, मतलब इनका जो ट्रस्ट का वो है वो मिस ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है। उसके बाद हमने किए थे लास्ट डॉट्स किए थे। डॉट्स तो याद होंगे आपको, डॉट्स तो 5-6 ही थे। मान लो सिग्नेचर किया, सिग्नेचर के एंड में डॉट आ गया तो क्या हो गया, सिग्नेचर के बिल्कुल लास्ट में लिखेगा। सिग्नेचर के लास्ट में एक तो आ गया कि द पर्सन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स, जो उसने कह दिया बस वही होगा, नो मैटर व्हाट, कि उसको चेंज किया जाए। ये अपनी कुछ चीजों के लिए, बहुत सर्टेन चीजों के लिए पर्टिकुलर होंगे बिल्कुल, ये काम तो ऐसे ही होना चाहिए, ये काम इतने बजे ही होता है तो ये इतने बजे ही होना चाहिए। और अगर यही लाइन के एंड में वो डॉट लगाता है, लाइन लगा के वो डॉट लगा देता है, तो ये भी शो करता है कि उसने अपनी लाइफ को स्टॉप कर दिया है। लाइक ऐसे करके वो यहाँ पे एक सिंगल डॉट लगा देता है, तो ये शो करता है उसने अपनी लाइफ को स्टॉप कर दिया है। और अगर यही सिंगल डॉट आपको लाइन के नीचे या वैसे लास्ट में मिलता है ना, तो वहां पे एक रिलेशनशिप का इशू क्रिएट होता ही है। हो सकता है आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, उनके ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करते, सिंगल डॉट में ये रिलेशनशिप का इशू आ जाता है। तो सिग्नेचर में हमने किए थे, अगर आप लाइन के लास्ट में 2 डॉट लगाते तो इट शोज अ पेशेंस, 3 लगाते हैं तो शोज अ प्रोग्रेसिव, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। और अगर आपके यही आपने जगह जगह लगा दिए मल्टीपल, यहाँ पे कर लेते चाहे, यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट, मल्टीपल डॉट्स आपने लगा दिए अपने सिग्नेचर में, आपको लग रहा है बहुत डिजाइनर है, बट ये बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में किसी तरह का अब्यूज या ट्रॉमा देखा है। सिग्नेचर में बस ये चीज ध्यान रखना, अगर अपना नेम जब भी लिखना हो ना, हमेशा अपना नेम पहले लिखना चाहिए, सरनेम पहले नहीं लिखना चाहिए। सरनेम अगर हम पहले लिखते हैं और अपने आप को बाद में लिखते हैं ना, तो सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो जाता है वहां पर। तो अपना नाम हमेशा पहले लिखना चाहिए। मैम, हाँ, only if you write initial of the first name और उसके ऊपर ये अपना सरनेम लिखे तो। एक बार थोड़ा सा तेज बोलेंगे सुनीता जी, आपकी आवाज ना बहुत लो आ रही है। या इफ यू राइट द इनिशियल ऑफ आवर फर्स्ट नेम सिर्फ, और हाँ बाद में सिर्फ सरनेम सिर्फ लिखे तो हाँ, तो ये वाला तो मैं आपको, मैंने सबसे पहला बताया था आपको। वही एक तो क्या वो है जब जो। हम, हाँ, जब हम वो सिंगल ही लिख रहे होते हैं ना सुनीता जी, एक तो क्या है हम अपने आप को तो दिखा रहे हैं, स्टैंड आउट तो कर रहे हैं, बट जब अपना नेम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपका नेम एक्चुअली में क्या है, दिस इज योर, वो आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है। ओके। तो आप उसको नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ अपने को दिखा रहे हो, आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो ना, वो आप दिखा रहे हो। बट उसकी जो फैलावट है, ठीक है, हमारी बॉडी की, अगर हम किसी से बोल रहे हैं उसका एक फैलावट होगा ना, हम कितने लोगों को अप्रोच कर पा रहे हैं, हमारी एनर्जी या हमारी वाइब्रेशन अगर हम बोल रहे हैं तो वो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पा रही है। आपने उसको तो स्क्वीज ही कर दिया है। ओके। तो क्या वो स्टैंड आउट तो कर रहा है कि लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है ना, एकदम यूं खड़ा हुआ है वो सीधा, तो वो अपने आप को तो दिखा पा रहा है, बट जो उसकी अपनी फैलावट है वो नहीं दिखा पाएगा वो। ओके। और बाकी के अगर वो अपना सरनेम पूरा लिख रहा है तो इट मीन्स फैमिली की इंपॉर्टेंस है। अब वो आपको उससे भी देखना है कि वो स्पेस कम है या वो स्पेस ज्यादा है। अब वहां पे स्पेस ज्यादा आ गया तो फैमिली के बीच में भी, उसके बीच में डिस्टर्बेंस है, वो एक थोड़े से गैप पे रखता है। वही अगर नेम के बाद उसने डॉट लगा दिया, मान लो वी के बाद उसने डॉट लगा के सिंह लिखा, आप जैसे ऐसा कहना चाह रहे हैं वी सिंह लिखा, तो एक ये बात होगी, वी के बाद डॉट लगा के वो सिंह लगा रहा है। अब वो डॉट क्या कर रहा है, वो डॉट एक दीवार का काम कर रहा है। तो वहां पे उसके और उसके फैमिली के बीच में कुछ ना कोई रिलेशनशिप इशू है। अब जहाँ पे वो मिडल नेम नहीं लिख रहा आपका, तो फर्स्ट नेम जो आता है, वो फर्स्ट जो लेटर इनिशियल आया उसका फादर को डिनोट करता है। तो उसके और उसके फादर के बीच में कहीं ना कहीं डिसओपिनियंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो डॉट हमेशा एक बैरियर का काम करता है, चाहे फिर वो आप मिडल नेम के बाद लगाओ चाहे वो सर नेम के बाद लगाओ। आपने दोनों के बीच में लगा दिए वी के सिंह, वी के बाद भी डॉट, के बाद भी डॉट, फिर सिंह के बाद भी डॉट, तो इट मीन्स मदर के साथ प्रॉब्लम, फादर के साथ प्रॉब्लम। तो वहां पे उसकी फैमिली में किसी से नहीं बनती, उसको ये लगता है कि मेरी तो कोई
मेरी किसी को समझ में नहीं आ रही, उनको मेरी समझ में नहीं आ रही। तो ये चीजें सीधे जो बैरियर है ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है ड्यूरिंग एज। ये होता है सिग्नेचर की फॉर्मेशन। जो सिग्नेचर्स अपना में से नाम कुछ लोग, लिखना हाँ जरूरी है, हाँ नाम अपना बिल्कुल पूरा जरूरी है, लिखना जरूरी है बिल्कुल signature। जरूरी है। क्योंकि आपका मेरा इसमें हाँ हाँ बोलो। सिग्नेचर में एस रेस्पॉन्सिबली एस एंड एम कम्स विथिन द एस, MENON ऐसे आता है। एस के साथ आपका एम कनेक्ट हो जाता है। एस के वो पेज के अंदर जैसे कि एम लिखता है ना, हाँ वैसे हो अब जाता देखो एम क्या है आपका। अब आप मैरिड है, एम इज व्हाट, एम इज योर मदर इन लॉ, या आप उनको और मिडिल नेम लिखते तो आपके हस्बैंड हो गए। तो ठीक है, है। अब मिडिल वो क्या है, नेम मिडिल नेम नहीं नहीं है। लिखते ना, हाँ तो वही क्या होगा, हम जब मिडिल नेम नहीं लिख रहे तो वो आपका हस्बैंड हो गए और आपके इन लॉज हो गए। ठीक है। ओके। अब जब एस का फॉर्मेशन आप ऐसे स्टेम करें तो वहां पे क्या करेंगे, आपकी फैमिली और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। हम्म ठीक है। आपको वहां पे लगता होगा शायद आपको कोई समझ नहीं पा रहा और आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे। आप अपनी बात इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि सिर्फ आप एस लिख रहे हो। आप ये तो ओके। दिखाते हो घर में सुनीता है, बट सुनीता का क्या वर्थ है, सुनीता क्या कर सकती है, सुनीता का बोलना कैसा है, सुनीता किसी के लिए कैसा खाना बना रही है, या वो अपनी फैमिली को कैसे कैटर कर रही है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स क्या है, ओके। उसकी एक आइडेंटिटी तो है कि वो घर में तो है, बट उसकी अपनी, मैंने अभी क्या बोला था, सब फैलावट। आपका ओके। अपना दायरा क्या है, अपने दायरे को कितना फैला रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपने खत्म किया हुआ है, वो लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। ओके। ठीक है। और जैसे सिग्नेचर में हम आगे लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं इंजीनियर ER लिखने लगे हैं आजकल, डाइटिशियन DT लिखने लगे हैं, डॉक्टर्स तो DR लिखते हैं। तो ये शो करता है जब हम नेम के आगे ऐसे लिखाते हैं तो ये उसका रिस्पेक्ट शो करता है कि वो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देते हैं। कई डॉक्टर्स नहीं लिखते, पूरा नाम ही लिखते हैं। कई लोग पूरा ऐसे लिखते हैं सिग्नेचर डॉक्टर डैशे करके लिखते हैं। तो ये शो करता है कि वो अपने प्रोफेशन को रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। वो तो हम फिर न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि डॉक्टर के पास उसने डॉट लगा दी तो वो डॉक्टर की वाइब्रेशंस को वहीं पे स्टॉप कर रहा है। वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का पार्ट आता है। और कई सिग्नेचर आपको मिलेंगे बायलिंगुअल लैंग्वेज में, मिलेंगे बायलिंगुअल लैंग्वेज कि आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में ऐसा मिलेगा। तो वहां पे फिर आता है कि वो पर्सन दो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। अभी भी अगर वो डबल सिग्नेचर कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं फैमिलीज के बीच में। हो सकता है उसको कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, या उसके अंदर कुछ पजल्स ओपिनियंस हैं कुछ कि वो ऐसे कर रहा है, पहले ऐसे चलता था अब ऐसे हो रहा है। तो वो क्या है, सामंजस्य नहीं बिठा पाता वो दो कल्चर के बीच में, उसको ऐसा लग रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कौन सा कल्चर फॉलो करना है। उसको वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है कि हमारी लाइफ आगे बच्चों के साथ आगे बढ़ रही है, बट हम क्या, हम आज भी अपने उस संस्कारों में या उन बेड़ियों में बंधे हुए हैं कि हमें वो ही अच्छा लगता है। तो वहां पे पर्सन का क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूज है। बच्चे उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, उसको उसके मम्मी पापा का नेचर और जो उसको बचपन से चीजें मिली हैं वो उसको अंदर बंधा हुआ है। तो यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार ना ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो ये लोगों की आपको आइडेंटिटी ना कंफ्यूज मिलेगी, इनकी रियल आइडेंटिटी कई बार पता नहीं चल पाती, ऐसा भी हो जाता है इनके साथ। कई सिग्नेचर आपको बिल्कुल छोटे से मिलेंगे, जैसे एस को ही सिर्फ ऐसे सुनीता नाम लिखा, एस को ही सिर्फ एस से बना के लाइन बना के खत्म कर दिया ऐसे, लाइक ये मैंने सिग्नेचर किया, मान लो ये मैंने एस लिखा, ये बस खत्म हो गया मेरा सिग्नेचर। ठीक है, ये मैंने एस ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये खत्म। ऐसे सिग्नेचर भी मिलते हैं ना छोटे छोटे। तो जब ऐसे छोटे सिग्नेचर होते हैं ये शो करते हैं कि यू आर इम्पेशेंट। ये लोगों को ना एक्नॉलेज करने का, एप्रिसिएशन करने का, दूसरों से लेने की इनको तो चाह होती है, बट ये दूसरों को दे नहीं पाते। और होता क्या बदले में, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, ये दूसरों को देते नहीं है तो इनको मिलती भी नहीं है। फिर ये भी प्रॉब्लम इनके अंदर आ जाती है। इम्पेशेंट हो जाते हैं, रिएक्टिव होते हैं बातों पे, जरा से इनकी कोई बुराई करेगा एकदम से इनका रिएक्शन सामने आ जाएगा। कंसंट्रेशन इन लोगों की वीक होती है। कई लोग अपने निक नेम का ही सिग्नेचर कर देते हैं।
निकनेम के सिग्नेचर करने वाले लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर के, कॉन्फिडेंस उनका अच्छा होता है जो निकनेम का सिग्नेचर करते हैं। एप्पल का स्टीव जॉब था ना जो जिनकी डेथ हो गई, एप्पल का स्टीव नहीं, नए वाले का नाम क्या है, स्टीव स्टीव और क्या नाम है, मेरे को पूरा नाम याद नहीं, जो न्यू वाला सीईओ है एप्पल का, उसका नाम भी ऐसे ही है ना कुछ, स्टीव वॉक निक करके ही उसका कुछ नाम है। तो वो भी जो अपने साइन है ना WOZ करके करता है, निकनेम में करता है, उसको वोज बुलाते हैं उसके मम्मी पापा, और वो अपने सिग्नेचर अपवर्ड में भी करता है, तो शो करता है कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग वाला पर्सन है। जो न्यू सीईओ है एप्पल का, वो भी अपना निकनेम से करता है। निकनेम कॉन्फिडेंस शो करता है और इंडिपेंडेंट शो करता है। टीम कुक नाम है क्या मैम उसका? उसका नाम है टीम कुक स्टीव वॉफनिक कुछ करके नाम है उसका, वोजनिक करके, वॉमनिक करके नाम है, गूगल कर लेना आप, दिख जाएगा हाँ आपको। हाँ हाँ वही। वोज नायक करके है, वोजनिक करके कुछ ऐसे ही नेम है। इंग्लिश के नेम थोड़े से ऐसे होते हैं ना, याद रहते नहीं है पूरे, देख के समझ आता है कि हाँ ये वाला नाम पड़ा हुआ है, ऐसे पूरे याद नहीं रहते। ओके, और कुछ कुछ चीजें और होती हैं वो बताती हूँ आपको। जैसे लास्ट लेटर लिखते लिखते लास्ट लेटर ड्रॉप हो गया उसका, ड्रॉपिंग द लास्ट लेटर, एच बना रहा है बट वो एच का खत्म, लाइन खत्म, यहाँ पे एच बनाने से पहले ही एनर्जी खत्म। ये लिखा नाम लिखते लिखते ये एच आया ना, ये एच ऐसे खत्म हो गया, या एच ऐसे लिखा, ये ड्रॉप हो गया लेटर, उसका ड्रॉपिंग ऑफ लेटर मिल जाए तो ये शो करता है देयर इज सम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूर एंड योर फैमिली इमोशंस। ये ड्रॉपिंग बिल्कुल उस मार्जिन की तरह है जिसको हमने पढ़ा था कि मार्जिन अगर हमारे साथ ड्रॉप करते हुए मिलते हैं तो पर्सन के अंदर सैडनेस या डिप्रेशन शो होता है। और आपके सिग्नेचर में भी अगर ऐसे आ जाता है, लास्ट लेटर्स को आप ऐसे ड्रॉपिंग हो जाते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट शो करता है आपकी इमोशंस के बीच में। और वहां पे जो कन्फ्लिक्शन आपका इमोशन के बीच में, आपको ऐसा लग रहा है कि उस इमोशन को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, अनसॉल्व पड़ी आपके दिमाग में अभी भी। ना तो वो सॉल्व हो सकती है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, तो आपकी अनसॉल्व है। तो ये चीजें कई बार सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी ले जाती हैं, तो ड्रॉपिंग ऑफ लेटर की तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। एंड के लेटर में हम कई बार स्क्रिबल कर देते हैं, लिखते लिखते ना, मान लो ये सिंग ही लिखा मैंने, ये सिंग लिख देते हैं, मैंने इसको स्क्रिबल कर देती हूँ। जब हम लास्ट के लेटर्स को हम स्क्रिबल भी करते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, अपने काम के बैड फिनिशर होते हैं, काम इनका ठीक से पूरा नहीं होता, बैड फिनिशर, बस जल्दी में कर दिया पूरा। ठीक है, सुनीता जी ने सब्जी बनाने दी, आज बनाने का मन नहीं, कुकर में डाला सारा सामान और सीटी दिला दी, क्यों सुनीता जी, काम खत्म, किसने नहीं खाई। ठीक है, बट सब्जी बन गई है। जस्ट किडिंग सुनीता जी, बुरा मत मानना, ठीक है। तो ऐसा होता है बैड फिनिशर्स, काम करना है बस खत्म कर दिया। तो कई बार इनके अंदर एनर्जी की क्या होता है, एनर्जी तो पूरी है बट अपनी एनर्जी को पहले कहीं और यूज कर चुके हैं। गेम वेम खेल ली सुनीता जी ने आज अच्छे से, आज तो थक गई गेम खेल खेल के, याद आया सब्जी बनाने का। ठीक है, तो एनर्जी तो कहीं और खत्म हो गई, दिमाग कहीं और लग गया, एंड का काम जो करना था वो सत्यानाश हो गया। तो ऐसे लोगों के जो एंड ऑफ टास्क होते हैं ना, वो गलत तरीके से खत्म होते हैं। स्टार्टिंग में कई लोग स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं, जैसे ये मैंने नाम स्टार्ट किया, सुनीता जी का ही करते हैं, ये स्टार्टिंग का स्ट्रोक जा रहा है, ये आराम से एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स लग रहे हैं। जैसे एच का नाम है कोई, ये एच स्टार्ट हुआ है ऐसे स्ट्रोक से, ये एम का नाम है, ये एम स्टार्ट हुआ। स्ट्रोक्स आप देखें ना जब बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक तो नेगेटिव इंप्रेशन शो करते हैं ये। जॉब इंटरव्यू के टाइम में तो खासकर ऐसे सिग्नेचर नहीं करने चाहिए जब उनका स्टार्टिंग का स्ट्रोक ही ज्यादा है। एक तो स्टार्टिंग का स्ट्रोक ज्यादा शो होता है ना, एक काम शो करता है कि ये टाइम लगाते हैं हर काम करने में, क्योंकि आप देखो ना इतनी जरूरत नहीं थी, बट आराम से सोच के सोचा कि एम बनाते हैं। तो जो ये रास्ता आपने तय किया, ये आपका आलस शो करता है, आपको इनएक्टिव शो करता है। आपके अंदर कुछ अनसॉल्व्ड फीलिंग्स भी हैं, ये सब चीजें शो करता है, तो नेगेटिव इंप्रेशन डालता है एक तरह से। ठीक है, ये था आपका रीकैप ऑफ ऑल सिग्नेचर्स टिल वी डन। अब आप बताएं, कल की क्लास में एक सैंपल करेंगे मेरे सामने,
सब लोग मिलके उसमें पॉइंट्स निकालेंगे और देखेंगे उसमें से पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, प्लस हम करेंगे ग्राफोथेरेपी। ठीक है, अपना भी होमवर्क थोड़ा सा करके रखिएगा ताकि याद रहे कहाँ पे क्या बोलना है, ये क्या शो करता है, सब चीजें एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। अब बताएं आपको कैसी लगी सिग्नेचर की क्लास, कुछ ऐसा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग मिला यहाँ पे सीखने को? काफी इंटरेस्टिंग मिला, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे और जब होमवर्क करेंगे तब हाँ ज्यादा हम तब इंटरेस्टिंग बोल ज्यादा सकेंगे। यस, वो जब तक आप करेंगे नहीं ना तब तक ऐसा लगेगा। अभी तो हो सकता है जब आप अकेले करेंगे तो शायद डर भी जा रहे क्या बताऊं इसमें से, बट ऑलवेज हेल्प, टेक हेल्प द हेल्प नोट्स, वो क्या बोलूं, टेक द हेल्प ऑफ योर नोट्स, ऑलवेज टेक। बराबर है, वो तो है। वो सामने रखिए, उनको देखिए वो क्या कह रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स दिए थे लेटर्स के, आपको मार्जिन्स के, वहां से आपको मोटी मोटी चीजें पता चल जाएंगी। और कभी भी सिग्नेचर को अकेले एनालाइज मत कीजिए, ऑलवेज टेक द सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग ऑल्सो, ऑलवेज। मैम वन मोर थिंग व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, मैंने आपको एक सिग्नेचर भेजा था निधि करके। कौन सा निधि करके? निधि, एक में से हाँ। आई का किसी ने कल पूछा था, आई भेजा होता मुझे हाँ, किसी ने। मैंने आई के ऊपर उसका एकदम आई के ऊपर ही डॉट है। आई क्यों, अच्छा आपने भेजा था ये? हम्म। अच्छा उस वाले फोन में था मेरे पास ये। कहाँ पे था? अच्छा ओके, हाँ जो बिल्कुल ऊपर आपने वो भेजा था, बिल्कुल उसके बाद डॉट उसी के ऊपर बना दिया है, हाँ, ऐसे उसी वाला के भेजा ना आपने मुझे? हाँ, आई के ऊपर ही डॉट है। ये एक मेरे को सुनीता जी ने भेजा सैंपल, ये आई बनाया किसी पर्सन ने, उसने डॉट ये बना रखा है ऐसे बिल्कुल। हाँ। तो जब ये होता है, ये बहुत जब क्लोज बनाते हैं तो ये शो करता है कि ये पर्सन भी एक तो पर्टिकुलर अपनी कुछ चीजों को लेके, पर्टिकुलर फॉर द सर्टेन थिंग्स। और ये हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तो इस पर्सन को, अब क्या ये इसका डॉट हमारा आई का कहाँ होना चाहिए, मिडल जोन में। जब हम इसको मिडल जोन में आई बनाते हैं तो इसका डॉट हम कहाँ बनाते हैं, अपर जोन में बनाते हैं। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, अपना डॉट अपर जोन में ना बना के मिडल जोन में ही उसने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो हो सकता है इस पर्सन को हेडेक की प्रॉब्लम हो, और इसको हेडेक के साथ इसके शोल्डर पेन हो सकता है, प्लस जैसे होता है ना नो कर्व एट द बॉटम, नो कर्व एट द बॉटम, बॉडी में से नो कर्व एट द बॉटम, लाइक अपने बलबूते पे कोई भी चीज ये अचीव नहीं कर पाते। इनिशिएटिव नहीं होती है। हाँ, इनको हो सकता है किसी ना किसी स्पोर्ट की जरूरत पड़े, अपने बलबूते पे ना अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते। ओके। जैसे बिजनेस मिल गया, पापा से करा कराया मिल गया तो आके उसने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ करा कराया जैसे होता है ना, उसमें ना अपने पे नहीं खड़े हो पाते ये लोग। ओके। तो हेडेक की प्रॉब्लम ये हो सकता है, उसको शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो मिडल जोन में ही रुक गया ना, इसको अपर जोन में जाना चाहिए था, अपर जोन में नहीं रुका। अच्छा मैम आई का दोनों ही इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर वो ऊपर जा रहे हैं, जैसे पी लेटर एक्स्ट्रा ऊपर कर दिया, अपर जोन को और लेटर क्रॉस कर जाएगा, तब भी ये हेडेक वाली शोल्डर वाली प्रॉब्लम आएंगी। और कोई लेटर मिडल जोन में है बट वो मिडल जोन में ना जाके अपर जोन में ही रुक रहा है, या वो मिडल जोन में ही रुक गया है वो। जैसे आई हम बनाते हैं, जब लाइन बनाते हैं आई की, तो हम आई क्या करते हैं, आई यहाँ बनाते हैं और उसका डॉट हम यहाँ बनाते हैं। अब बेसिकली डॉट हमारा कहाँ आता है, अपर जोन में आता है। अब यहाँ पे भी जब अपर जोन में जाके यहीं पे रुक गया तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी इसको। और कोई क्वेश्चन किसी का? and regarding signature, this ma'am will you be showing us helping us to correct our signature? हाँ बिल्कुल, आप अपने सिग्नेचर भेजिएगा, मैं उसको करेक्ट करके आपको भेजूंगी आपके सिग्नेचर। आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफोथेरेपी के साथ और आप देखें आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, बट उसको चेंज जो आपको मिलेगा आपको करने से ही मिलेगा, सिर्फ मेरे से लेकर रखने में नहीं मिलेगा कि वो फोन में ही बंद है। जब तक आप उसको अपनी पेंसिल से अपने पेन से यूज नहीं करेंगे आपको उस चेंज का पता नहीं चलेगा, तो वो करना जरूरी है। मैम मैंने भेजा है कल आपको। हाँ आपका मैंने देख लिया था, हाँ। आपका मैंने देख लिया था, भेज देंगे विथ आपका। राइटिंग भेजना है क्या मैम कि? विद राइटिंग भेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, बाकी कल करते हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, ओके। ओके देन, बाय बाय। बाय। बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। बाय, सी यू। बाय।